हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान पॉइंट स्टडी स्टडी। दोस्तों, आज हम मानव कोशिका जो ह्यूमन सेल होता है इसके सभी वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यू प्लस मॉक टेस्ट देंगे जो 40 क्वेश्चन आंसर होगा। ये पेपर सभी पेपर को देखकर बनाया गया है और जो पहले पिछले वर्ष में जो पूछ चुका है और जो आगे पूछने वाला है सभी को देखकर बनाया गया है। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, इसमें टॉप 40 क्वेश्चन दिया, टॉप 40 क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लिख लीजिए और याद भी कर सकते हैं और कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले, कोशिका की खोज किसने की थी? ए रॉबर्ट हुक, बी ल्यूवेन हॉक ने, सी स्लाइडेन ने, डी स्वान ने। तो इसका उत्तर सबको पता होता है, आपको पता है तो बताइएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन 2, कोशिका जीव की क्या कहलाती है? ए शक्ति गृह, बी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, सी रक्त इकाई, डी ऊतक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 3, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ए डार्विन ने, बी स्लाइडेन और स्वान ने, सी मेंडल ने, डी हुक ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्लाइडेन और स्वान ने। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी केंद्रक, डी लाइसोसोम। इसका उत्तर आप लोग को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? ए गोल्जिकाय में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी केंद्रक में, डी राइबोसोम में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन 6, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ए कार्टिन की, बी सेलुलोज की, सी प्रोटीन की, डी स्टार्च की। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सेलुलोज की। क्वेश्चन 7, कोशिका के भीतर जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? ए साइटोप्लाज्मा, बी न्यूक्लियोलम, सी वैक्यूल, डी क्रोमोसोम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए साइटोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? ए राइबोसोम, बी गोल्जिकाय, सी लाइसोसोम, डी वैक्यूल। यह सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राइबोसोम। क्वेश्चन 9, पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी क्लोरोप्लास्ट में, सी केंद्रक में, डी लाइसोसोम में। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये टॉप 40 क्वेश्चन है जो हर पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पीवाईक्यू प्लस मॉक है जो पहले प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, उसमें का कुछ इसमें क्वेश्चन लिया गया है और कुछ जो आने वाला है उसमें का लिया गया है। ये पूरा सेल चैप्टर का पूरा ही इसमें निचोड़ है। तो इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन 10, कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहता है? इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मारिए, ये हर एग्जाम में पूछ चुका है और पूछता भी है। तो इसका उत्तर आप लोग को पता है तो बताइएगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी लाइसोसोम को। क्वेश्चन 11, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ए आरबीसी, बी माइटो माइको प्लाज्म, सी अमीबा, डी न्यूरॉन। जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी माइकोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ए आरबीसी, बी तंत्रिका कोशिका, सी श्वेत रक्त कोशिका, डी यकृत। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है। तो सबसे लंबी कोशिका और न विभाजन होने वाली कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिका है। ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, डीएनए कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए केंद्रक में, बी राइबोसोम में, सी गोल्जिकाय में, डी वैक्यूल में। तो आप लोग बताइए डीएनए कहाँ पाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केंद्रक में। क्वेश्चन 40, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? ए पूर्ण पारगम्य, बी अपारगम्य, सी अर्धपारगम्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अर्धपारगम्य। क्वेश्चन नंबर 50, क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? ए डीएनए से, डीएनए और प्रोटीन से, बी वसा से, सी कार्बोहाइड्रेट से, डी जल से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डीएनए और प्रोटीन से। क्वेश्चन 60, कोशिका में पैकेजिंग का कार्य कौन करता है?
ऑप्शन ए गोल्जी काय, बी राइबोसोम, सी लाइसोसोम, डी केंद्रक। इसका सही उत्तर होगा गोल्जी काय, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 70, पौधों में हरे रंग का वर्ण क्या है? ए हीमोग्लोबिन, बी क्लोरोफिल, सी मेलेनिन, डी कैरोटीन। दोस्तों ये तो उत्तर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 8 क्लास से ही पढ़ाया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 80, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए पाचन, बी श्वसन, सी विभाजन, डी माइटोसिस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी माइटोसिस। क्वेश्चन 90, आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 60 दिन, बी 90 दिन, सी 120 दिन, डी 150 दिन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 120 दिन। क्वेश्चन 20, मानव शरीर में कोशिका की संख्या लगभग कितनी होती है? ए 37 ट्रिलियन, बी 10 लाख, सी 50 करोड़, डी 100 करोड़। इसका उत्तर आप लोग को पता है तो कमेंट में बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 37 ट्रिलियन। क्वेश्चन नंबर 21, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये भी इसको VVI मानिए, ये भी कितने बार एग्जाम में पूछ सकता है और आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है 21 क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ए लाइसोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी गोल्जी काय। इसका उत्तर आप लोग पता है तो बताइएगा कमेंट में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रिया। और क्वेश्चन 22, जीवाणु किस प्रकार की कोशिका रखते हैं? ए यूकेरियोटिक, बी प्रोकैरियोटिक, सी बहुकोशिकीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रक के अंदर कौन पाया जाता है? ए न्यूक्लियोलस, बी वैक्यूल, सी सेंट्रोसोम, डी क्लोरोप्लास्ट में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए न्यूक्लियोलस। क्वेश्चन नंबर 24, पादप कोशिका में बड़ी रसधानी क्या कहलाती है? ए वैक्यूल, बी लाइसोसोम, सी राइबोसोम, डी केंद्रक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वैक्यूल। क्वेश्चन नंबर 25, आरएनए का निर्माण कहाँ होता है? ए न्यूक्लियोलस, बी वैक्यूल, सी गोल्जिकाय, डी लाइसोसोम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए न्यूक्लियोलस में। क्वेश्चन नंबर 26, कोशिका झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब याद कर लीजिएगा, और हर एग्जाम में जो हुआ है उसमें पूछ चुका है और आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। दोस्तों आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी इसमें आप कितना सही कर पाते हैं और कितना गलत करते हैं ये भी बताइएगा, और लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका तैयारी और अच्छे से हो सके। तो इसके बाद क्वेश्चन है 26, कोशिका झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए वसा और प्रोटीन की, ऑप्शन बी स्टार्च की, ऑप्शन सी डीएनए की, और डी जल की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वसा और प्रोटीन की। क्वेश्चन 27, अभिमा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए विसरण, बी एंडोसाइटोसिस, सी परासरण, डी उत्सर्जन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एंडोसाइटोसिस। क्वेश्चन 28, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? ए डीएनए, बी आरएनए, बी डीएनए, सी प्रोटीन, डी वसा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डीएनए। क्वेश्चन नंबर 29, मानव आरबीसी में केंद्रक होता है? ए हाँ, बी नहीं, सी कभी कभी, डी इनमें से सभी या सभी में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नहीं, मानव जो होता है मानव आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 30, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर को पढ़ाते वक्त ही आपको लिखवाया जाता है या बोला जाता है। तो बताइए ये कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए साइटोलॉजी, बी
लोजी, सी फिजियोलॉजी, सी इकोलॉजी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ऑप्शन वन, ऑप्शन ए साइटोलॉजी। इसको भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, कोशिका की का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? ए कोशिका झिल्ली, बी केंद्रक, सी वैक्यूल, डी राइबोसोम। इसका सही उत्तर होगा कोशिका झिल्ली, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा पदार्थ होता है? ए डीएनए, बी स्टार्च, सी क्लोरोफिल, डी हीमोग्लोबिन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डीएनए। क्वेश्चन नंबर 33, कोशिका में श्वसन क्रिया कहाँ होती है? ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गोल्जी काय, डी केंद्रक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 34, कोशिका सिद्धांत का विस्तार किसने किया है? किसने किया? ए बिरचो, बी डार्विन, सी मेंडल, डी हुक। इसका उत्तर आप लोगों को पता है तो बता सकते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए बिरचो ने। क्वेश्चन नंबर 35, नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है, किसने कहा? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है, किसने कहा। और ये जो जितने भी प्रश्न है ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ही वीडियो में आपके कोशिका के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो आने वाले हैं सबको कवर कर दिया गया है। इसका क्वेश्चन 25 का आंसर बताइए कि नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनता है, किसने कहा? ए हुक ने, बी मिर्चो ने, सी स्वान ने, डी लाउवेन हॉक ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मिर्चो ने। क्वेश्चन नंबर 36, कोशिका में पदार्थ का परिवहन करने वाला जाल क्या कहलाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक मार लीजिएगा। ये भी पूछ चुका है। ए गोल्जी काय, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी लाइसोसोम, डी वैक्यूल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 37, कोशिका में वसा, इसको लिपिड भी कहते हैं, लिपिड का संश्लेषण किस में होता है? ए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, बी राइबोसोम में, सी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, डी केंद्रक में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्वेश्चन नंबर 38, कोशिका का अनुवंशिक पदार्थ डीएनए किस संरचना में व्यवस्थित रहता है? ए वैक्यूल, बी क्रोमोसोम, सी राइबोसोम, डी लाइसोसोम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी क्रोमोसोम में। क्वेश्चन नंबर 39, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है कि पादप कोशिका होती है और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या होता है? तो ए ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, बी साइटोप्लाज्मा, सी कोशिका भित्ति, डी केंद्रक। इसका उत्तर आप लोग को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कोशिका भित्ति। क्वेश्चन 40, दोस्तों ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन जो दिया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका और न विभाजन होने वाली कोशिका। तो जो क्वेश्चन 40 का मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका, बी अंडाणु, सी आरबीसी, डी डब्ल्यूबीसी। तो जो तंत्रिका कोशिका, इसका ऑप्शन बी जो होगा, तो इसका आंसर होगा अंडाणु, ऑप्शन बी अंडाणु। दोस्तों ये रहा आज का टॉप 40 क्वेश्चन जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।